अंग्रेजी के कैलेंडर के हिसाब से साल का पहला सोलर एक्लिप्स, जिसे वलयाकार सोलर एक्लिप्स या एनुअल सोलर एक्लिप्स कहा जाता है, ये 17 फरवरी को होने वाला है। और मुझे पर्सनली इस एक्लिप्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट ना होने की वजह बहुत सारी हैं। सबसे पहले, ये एक वलयाकार एक्लिप्स है। वलयाकार एक्लिप्स का मतलब ये होता है कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाते हैं तो चंद्रमा की छाया सूर्य को पूरे तरीके से ढांप नहीं पाती है, इसीलिए सूर्य आकाश में पूरी तरीके से ढकते नहीं हैं। अब क्योंकि सूर्य पूरी तरीके से ढकते नहीं है, इस वजह से इस एक्लिप्स के जो परिणाम होते हैं वो भी कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग परिणाम नहीं होते। इसीलिए आई एम नॉट टेकिंग इट वेरी सीरियसली। देयर इज अनदर रीजन वाई, जिसकी वजह से मैं इसको बहुत ज्यादा महत्व या इंपॉर्टेंस कम से कम एस्ट्रोलॉजिकली नहीं देती। उसकी वजह यह है कि ये एक्लिप्स प्रिडोमिनेंटली अंटार्कटिका में विजिबल होगा, यानी कि दुनिया का एक बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत बड़ी पॉपुलेशन इस ग्रहण से पूरी तरीके से अछूती रहेगी। यानी ह्यूमन लेवल पर तो हमको बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाले। हाँ, साउथ अफ्रीका में और अफ्रीका के साथ जुड़े हुए कुछ छोटे आइलैंड्स पर, मॉरिशस जैसे देशों में, मेडागास्कर जैसी जगहों पे और चिले और अर्जेंटीना, इन देशों की सदर्न टिप पर यह ग्रहण थोड़ा बहुत देखा जा सकेगा, बट वेरी वेरी पार्शली। प्रिडोमिनेंटली ये अंटार्कटिका तक सीमित रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ग्रहण इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। हाँ, ह्यूमन लेवल पर उतना इंटरेस्टिंग जरूर नहीं होगा। एज फार एज होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी इज कंसर्न, हम लोग केवल टोटल एक्लिप्सिस को ही ट्रू एक्लिप्स मानते हैं। जो वलयाकार एक्लिप्स हैं या जो आधे अधूरे एक्लिप्स हैं, हम उनको प्रॉपर एक्लिप्सिस की कैटेगरी में नहीं देखते हैं। सो वी ओनली गो फॉर टोटल सोलर एंड टोटल लूनर एक्लिप्सेस। अब होने क्या वाला है? दरअसल क्योंकि ये जो एक्लिप्स है वो पूर्ण रूप से अंटार्कटिका तक सीमित है, इसीलिए हम ऐसा जरूर देखेंगे कि कहीं ना कहीं अंटार्कटिका की तरफ से हमें कुछ नई खोज देखने को मिलेगी। साइंटिफिक कुछ नई खोजें हमें यहाँ से मिल सकती है, जिनका इंतजार हम कई वर्षों से कर रहे थे, शायद 20 वर्षों या उससे भी ज्यादा समय से। तो वो हमको जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि अलग बात यह है कि हम साइंटिफिक न्यूज पे ध्यान ही नहीं देते, बिकॉज हु केयर्स, है ना। अनटिल एंड अनलेस साइंटिफिक न्यूज ऐसे बताई जाए कि अंटार्कटिका में मिली रहस्यमय नई प्रजाति की मछली, तब तक आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा। एंड इफ समबडी टेल्स यू अंटार्कटिका में नई मछली मिली एंड यू लाइक व्हाटएवर, ये न्यूज तो आप तक पहुंचेगी भी नहीं फर्स्ट थिंग। सो साइंटिफिक कोई अच्छी नई खोज हमें अंटार्कटिका से जरूर देखने को मिल सकती है। कुछ देश जरूर ऐसे हैं जो अंटार्कटिका में नए मिशंस भी प्लान कर सकते हैं और वहां पर अपनी सुप्रीमेसी क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। ये वही देश होंगे जो कि आगे आने वाले समय में भी हमें डोमिनेट करने वाले हैं। तो जिसका अंटार्कटिका उसकी दुनिया, ये हमें जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा भी हमें स्पेस मिशंस और नए देखने को मिल सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी दुनिया और अच्छा करे। और मेरे ख्याल से अंटार्कटिका जो एक जगह है, या स्पेस की जब हम बात करते हैं, वहां पर वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट हाउ साइंस रियली यू नो goes beyond itself and gives us something extremely new to work on. तो इस तरह की चीजें, न्यू स्पेस एक्सप्लोरेशन, न्यू जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशंस, ये हमको जरूर देखने को मिल सकता है। एंड अभी कुछ समय बाद, एक्लिप्स के बाद, मंगल भी एक्वेरियस राशि में आ रहे हैं एक बड़ा अच्छा सा कंजंक्शन बनाने के लिए। ऑलमोस्ट 5 प्लैनेट्स कंजंक्शन हमें यहाँ देखने को मिलेगा। तो उसकी वजह से बहुत सारी धरती के अंदर की चीजें जो है, या समुद्र के अंदर की जो चीजें हैं, वो बाहर आने शुरू होंगी और उससे वी विल बी एनलाइटेंड एंड साइंटिफिकली आई थिंक इट विल बी अ ब्यूटीफुल टाइम, अ वेरी वेरी गुड टाइम। जो साउथ अटलांटिक ओशन है या इंडियन ओशन का जो सदर्न हिस्सा है, वहां से कुछ नई डिस्कवरीज भी हमें देखने को मिल सकती हैं। कुछ नई स्पीसीज हमें देखने को मिल सकती हैं जिनके बारे में हमें पहले नहीं पता था, या किसी ऐसे इकोसिस्टम की हम बात कर सकते हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता था। और जैसा कि मैंने कहा, प्रिडोमिनेंटली साउथ अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड अराउंड अंटार्कटिका हमें ये देखने को मिलेगा। यहाँ रहने वाले जीवों के बारे में हमें ज्यादा जानने को मिलेगा, और हो सकता है कि प्री हिस्टोरिक जो चीजें हैं, अंटार्कटिका आइस एज से पहले कैसा था, वहां पे किस तरह के जीव रहा करते थे, किस तरह का वहां की जलवायु थी, उसको लेकर भी हम
नई खोजों की तरफ जरूर बढ़ने वाले हैं एंड आई होप कि उसके बारे में हम जान सके। आपको भी इन चीजों पर नजर जरूर रखनी चाहिए बिकॉज इट टेल्स यू अबाउट हाउ ह्यूमंस इवॉल्व्ड एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल फैंटास्टिक thing to learn about. Another important thing about this eclipse is कि ये eclipse कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, माडागास्कर, चिले, अर्जेंटीना जहां जहां पर भी ये विजिबल है वहां वहां पर जरूर किसी प्रकार की टेंशन्स को, ग्रुप टेंशन्स को, आइडेंटिटी रिलेटेड टेंशन्स को जन्म दे सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटी सी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मुझे करनी है। आने वाले समय में बहुत सारे नए और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स भाग्यश्री पर शुरू होने वाले हैं और अगर आप इन चीजों का हिस्सा अभी नहीं बनते हैं तो शायद आपको अगले 2-3 महीने तक और कुछ केसेस में तो 6 महीने तक इनका हिस्सा बनने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलने वाला है। सबसे पहले हमारी किंडर्ड स्पिरिट्स और अथीना की मीटिंग्स हर सेकेंड सैटरडे और हर फोर्थ सैटरडे के लिए हमने प्लान की हुई हैं। किंडर्ड स्पिरिट सभी के लिए है जो लोग ज्योतिष में और उसके साथ जुड़ी हुई चीजों को जानना चाहते हैं और अथीना मीटिंग सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है। इन सब इवेंट्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पर। हर एक मीटिंग की अलग अलग थीम है एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपको सारी थीम्स बहुत ही अच्छी लगेंगी, सो डू कम एंड जॉइन दैट। जल्दी ही हम लोगों का एक नया लेवल 2 लर्निंग प्रोग्राम शुरू हो रहा है। लेवल 1 में जहां पर हमने बेसिक्स की बात की थी, बेसिक्स सीखे थे, वहीं लेवल 2 में अब हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग ग्रह अलग अलग राशियों में बैठ के, अलग अलग घरों में बैठ के किस तरीके से बिहेव करते हैं और ये हम लग्न वाइज प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ ही बड़ी सारी इंटरेस्टिंग इंटरैक्टिव चीजें भी हम सीखेंगे। ये 6 महीने का प्रोग्राम है, इसलिए अगर आप लोग अभी ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको 6 महीने तक दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है। एक और नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम राइजिंग सन मार्च में शुरू होने वाला है। ये उन सभी लोगों के लिए है जो लाइफ में असर्टिव नहीं फील कर पाते हैं, हमेशा ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, हमेशा लोग आके उनको परेशान कर जाते हैं, हर कोई उन्हें ही डोरमैट की तरह ट्रीट कर रहा है और उनको नहीं समझ में आता कि हाउ दे शुड बी एबल टू स्टेप अप एंड बिकम देयर बेस्ट। तो चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप ऑफिस में काम करती हो, कोई भी बात हो, यू नीड टू बी योर बेस्ट और 6 महीने में आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि आप लोग ऐसा जरूर करें। I will break you apart and I will put you back together in a way that really suits you and helps you get ahead in life. ये भी 6 महीने का मेंटोरशिप प्रोग्राम है, लाइव होगा हर संडे को। तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग अगर ज्वाइन करेंगी तो उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा हमारी वीकेंड क्लासेस भी शुरू हो रही हैं। आप में से बहुत सारे लोग लेवल 1 सीखना चाहते थे, बेसिक सीखना चाहते थे, लेकिन वीकडे पे टाइम नहीं मिलता, कोई बात नहीं, वीकेंड क्लासेस आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। इसके अलावा भी there are a lot of free courses, paid courses, memberships जो कि बहुत ही जल्दी आप लोगों की आंखों के सामने आने वाले हैं। सो डू कीप एन आई, सब चीज देखते रहो, व्हाट्सएप चैनल से लेकर हमारा यूट्यूब चैनल से लेकर मेरा जो वेबसाइट है उसको चेकआउट करते रहो। न्यूज लेटर्स को जरूर खोलते रहना क्योंकि वहां से आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। गो डाउन, टॉक टू आनिया, उसका नंबर नीचे लिखा हुआ आ रहा है, व्हाट्सएप करो, उसको पूछो और रजिस्टर करो सो दैट यू कैन मेक योर लाइफ बेटर using holistic astrology. So let's make it really practical and really wonderful. And now let's get back to the video. ग्रुप आइडेंटिटीज को लेकर कुछ बड़ी बड़ी टेंशन्स हमें जरूर देखने को मिल सकती है, खासतौर पे उन जगहों पर जहां पर ये ग्रहण विजिबल है। तो साउथ अफ्रीका हो गया, चिले, अर्जेंटीना एंड ऑफ कोर्स अ फ्यू आइलैंड्स जो कि अफ्रीका के आसपास है, स्पेशली टुवर्ड्स द ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, वहां पर हमें देखने को मिल सकता है। वहां पर ये नहीं मैं इस ग्रुप का, तू उस ग्रुप का, मैं इस फलानी एंसेस्ट्री का, तू इस एंसेस्ट्री का, मैं इस एथनिसिटी का, तू इस एथनिसिटी का। तो इस तरह को लेकर थोड़े इश्यूज हमें देखने को जरूर मिल सकते हैं एंड दे विल देन लीड टू अ सॉर्ट ऑफ बटरफ्लाई इफेक्ट। बाकी की पूरी दुनिया में भी धीमे धीमे करके ये चीजें थोड़ी सी ज्यादा फैलेंगी। वैसे भी आजकल वी हैव बिकम वेरी आइडेंटिटी ओरिएंटेड, वेरी ग्रुप ओरिएंटेड एंड दैट हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ इश्यूज. That has created a lot of issues in our society, into the cultural fabric of our society. तो वहां पे जो टूटन आ रही है या जो थोड़ा वो फैब्रिक जो है वो जो कमजोर हो रहा है, फट रहा है, वो हमको वहां पर कुछ ज्यादा ही देखने को मिलेगा। एंड साउथ अफ्रीका प्रिडोमिनेंटली ऐसा है। इफ यू आर इंडियंस एंड यू आर बेस्ड इन साउथ अफ्रीका, डरने वाली कोई बात नहीं है, बट इस चीज का जरूर ख्याल रखिए दैट यू डोंट
डू एनीथिंग अननेसेसरीली जिसकी वजह से कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं, खासतौर पे व्हेन इट कम्स टू देयर ग्रुप आइडेंटिटीज। ओके, सो बी वेरी वेरी केयरफुल हियर। बाकी इतना कोई परेशान होने वाली या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यू विल बी ओके। ये जो सूर्य ग्रहण है उसके समय पर सूर्य और चंद्रमा दोनों ही धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। सूर्य धनिष्ठा पद 4 में रहेंगे, चंद्रमा धनिष्ठा पद 3 में रहेंगे, लेकिन जो राहु हैं वो शतभिषाक नक्षत्र में इस समय पर गोचर कर रहे होंगे। इसकी वजह से धनिष्ठा और शतभिषाक ये 2 नक्षत्र कुंभ राशि के, इनको खासतौर पे थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। आप लोगों को आराम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर धनिष्ठा नक्षत्र पीपल, क्योंकि ओवर हो रहा है, ब्लैंक हो गया दिमाग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इमोशनली यू आर नॉट फीलिंग मच, पीछे पीछे कुछ चल रहा है, बट देर इज नथिंग ऑन द सर्फेस, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं। सो इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए, अपने आप को थोड़ा आराम दीजिए। जब भी आपका शरीर आपसे आराम मांगे, गो अहेड एंड रेस्ट अ बिट। आपके जीवन में चीजें बहुत ज्यादा तेजी से होने वाली हैं। शतभिषाक के लिए भी ये सच है और धनिष्ठा के लिए भी ये सच है। द थिंग्स आर गोइंग टू हैपन वेरी क्विकली इन योर लाइफ। कब कहाँ पर क्या हो जाएगा आपको नहीं पता लगेगा। इतनी स्पीड से चीजें आपकी जिंदगी में हो रही होंगी, तो कोई बात नहीं, आप उनको होने दीजिए, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें किस्मत की चीजें हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो आपकी अपनी हैं, जो आप ही के लिए हैं, आप ही के लिए बनाई गई हैं। सो वट एवर बिलोंग्स टू यू, वट एवर इज योर्स, वो आपको जरूर मिलेगा, टेंशन मत लेना। लेकिन अगर कोई चीज आपकी नहीं है, जो आपसे दूर जा रही है, जिसको आपके पास नहीं होना चाहिए, वो भी उतनी ही ब्रूटली आपसे छीन ली जाएगी। सो इफ समथिंग गोज इट गोज, इफ समथिंग स्टेज इट स्टेज। ग्रीफ कितना करोगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन हफ्ता भर, इससे ज्यादा ग्रीफ में मत रहना और इससे ज्यादा गिल्ट में भी मत रहना। जो गया सो गया, जो रहा सो रहा, जो आया सो आया सो। इसीलिए यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस टाइम। एंड एज आई सेड, टेक अ लॉट ऑफ रेस्ट। इस समय पर अपनी माँ के पास जरूर जाइए, माँ से जरूर मिलिए, खासतौर पे अगर आप धनिष्ठा नक्षत्र के लोग हैं तो स्पेंड एज मच टाइम विद योर मदर्स एज यू कैन। इससे आपको बहुत कंफर्टेबल महसूस होगा, अच्छा महसूस होगा। एंड फाइनली यू विल ऑल्सो रियलाइज कि आपको उस अनकंडीशनल लव की, उस अनकंडीशनल प्यार की कितनी जरूरत है इस समय पर। सो इफ आप अपनी मदर के साथ रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी मदर अभी आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं, कैन देयर बी अनदर मदर फिगर इन योर लाइफ। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी महिला जो आपके लिए माँ जैसी ही है, माँ की तरह ही जो डांट भी देती हैं, माँ की तरह जो गाइड भी कर देती हैं, माँ की तरह जो अनकंडीशनली आपको प्यार भी करती हैं, एक्सेप्ट कर लेती हैं। क्या ऐसी कोई महिला है आपके लाइफ में? उनके पास जरूर जाइए, थोड़ा समय उनके साथ बिताइए। अगर वो नहीं हो सकता तो जो भाई यूनिवर्सल मदर है उनके पास जाइए, माँ के आगे खुद को समर्पित कर दीजिए, देवी के आगे। अगर वो भी संभव नहीं है आप लोगों के लिए, यू कैन ऑल्सो कम टू मी, यू कैन ऑल्सो कम टू मी। अब मैं ये तो गारंटी नहीं दे सकती दैट आई कैन बी योर मदर, बट आई कैन ट्राई टू गिव यू सम वेरी नाइस गाइडेंस एंड आई कैन हेल्प यू थ्रू थिंग्स। एंड मैं आपको मदद कर सकती हूँ, आई कैन हेल्प यू थ्रू थिंग्स, आई कैन गाइड यू जेंटली एंड आई कैन लव यू अनकंडीशनली। दैट्स माई थिंग, एनीवे, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एज आई सेड, आई डोंट इवन कंसिडर दिस एन एक्लिप्स, सो आई डोंट इवन बॉदर अबाउट इट। आपको भी नहीं करना चाहिए, फालतू के सेंसेशनलिज्म से दूर रहिए, इट्स वर्थ नथिंग। बाकी जो हो रहा है वो इस बात पर ज्यादा निर्भर करता है कि सूर्य, बुध, शुक्र, राहु, चंद्रमा और मंगल आपस में एक दूसरे के साथ किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। सो द रियल गेम चेंजर is actually when Mangal enters Aquarius. So get ready for that because it will certainly make things happen, right? इसके बारे में वीडियो बनाऊंगी, 5 ग्रही योग जो बन रहा है उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। तो शांत रहो, चिल करो, आराम करो and give yourself a little rest. Life is good and so are you. All right? Bye. Take care.